हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर से मैं यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। स्पेशली मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है ये आपके ब्रांच सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है। इसका नॉलेज होना आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी के जो ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनको भी इसका नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसका अप्लीकेशन हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। कहाँ पे देखते हैं इसका एप्लीकेशन, ईच एंड एवरीथिंग को आज हम बताने वाले हैं। तो आज की क्लास में मैं सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। इंट्रोडक्शन से ही क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। तो डिस्कशन हम लोग इसके नाम से शुरू करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वर्ड है उसका मतलब समझेंगे कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड किन शब्दों से बना है। ठीक है, तो सही पूछिए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो सिंगल वर्ड दिखाई दे रहा है ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। किसका किसका कॉम्बिनेशन है? तो एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। ठीक है, दूसरा क्या है? केमिस्ट्री। मतलब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड को दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, या इसको यूं बोल सकते हैं कि ये दो शब्दों से बना है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इन दोनों शब्दों को हम लोग जब मिला देते हैं तो बन जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इस वर्ड को दो ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनको मिलाने का क्या मतलब है? ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे हम लोग और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम पॉइंट वाइज पढ़ाएंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से है या इलेक्ट्रिसिटी से है। तो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म को हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। और यहाँ पे जो केमिस्ट्री वर्ड यूज किया गया है, ये केमिस्ट्री वर्ड यूज किया गया है केमिकल एनर्जी के लिए। किसके लिए? केमिकल एनर्जी के लिए। केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे दो फॉर्म में एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है और केमिकल फॉर्म में है। तो जो इलेक्ट्रो वर्ड यूज किया गया है इलेक्ट्रिक यूज किया गया है, केमिस्ट्री जो वर्ड यूज किया गया है केमिकल एनर्जी के लिए यूज किया गया। इन दोनों शब्दों को मिला दिया गया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बन गया। तो अगर हम लोग इन दोनों पार्ट को हम लोग ऐसे समझें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से, तो आपको इतना बात ज़रूर समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे नाम का जो डिस्कशन है यहीं पर रहने देते हैं। अब हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की तरफ मूव करेंगे और थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन को सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। बहुत ही इजी सा हमने एक डेफिनेशन लिखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। क्या जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, यानी कि शाखा है। मतलब केमिस्ट्री में भी डिफरेंट ब्रांचेज होते हैं, उसमें से एक ब्रांच जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री that deals with relationship between electrical energy and chemical energy, जिसको डील किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच के संबंध को दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी डिवाइस हमारे आसपास हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का रिलेशन देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है, या बोल सकते हैं कि डील करता है। ठीक है, किसके किसके रिलेशनशिप को? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच के को बताता है। ठीक है, बस इतना सा बात याद रखना है। अच्छा, और में एक चीज़ और हमने लिखा है, चाहो तो आप ये वाला भी डेफिनेशन याद कर सकते हो। बहुत सारे बुक्स में यही वाला डेफिनेशन लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन अपने जगह पे ठीक है, ये भी डेफिनेशन अपने जगह पे ठीक है। देखो हमने और लिख दिया, या इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ये जो डेफिनेशन है ये बुक्स में जनरली यही डेफिनेशन लिखा रहता है। बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। ये क्या बोल रहा है थोड़ा सा इसको समझते हैं। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये पहला जो लाइन है ये यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, यानी कि शाखा है। विच डील्स विथ इंटर कन्वर्जन मतलब पारस्परिक बदलाव। ठीक है, मतलब
कुछ चीज़ हम लोग एक्सचेंज जैसे करते हैं ना, किसी को कोई सामान दे दिए, कोई सामान ले लिए, या फिर बोलते हैं बदलाव होना। बदलाव होने का मतलब क्या, थोड़ा सा देर में समझाते हैं। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जो कि डील करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, उस चीज़ को डील करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम लोगों को ये पता चलता है कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आप लोग क्या जानते हो आपके आसपास कोई ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता हो या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता हो? जानते होगे, पक्का से जानते होगे। ठीक है, कुछ लोग को नहीं पता है, लेकिन चलो हम बताते हैं, आज के बाद से याद रखना है। हम लोग देखे होंगे आपके घर में इन्वर्टर यूज होता है, या कहीं पे भी इन्वर्टर देखे होंगे। तो इन्वर्टर में एक आते हैं घर में बड़ा सा बैटरी, गाड़ी के अंदर में बैटरी रहता है, इस घड़ी के अंदर में बैटरी रहता है, पेंसिल बैटरी, बहुत तरह का बैटरी आप देखे हो। ठीक है, जिसको सेल भी बोलते हैं। तो ये जो बैटरी होता है ये बेस्ट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए। कैसे बेस्ट एग्जाम्पल है? तो आप लोगों ने जाना, आप लोग ये इतना ज़रूर जानते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी बैटरी होते हैं जो चार्जेबल होते हैं, कुछ ऐसे भी बैटरी होते हैं जो नॉन चार्जेबल होते हैं। तो चार्जेबल बैटरी क्या होता है? जिसको बार बार चार्ज किया जा सकता है। बार बार क्या किया जा सकता है? चार्ज किया जा सकता है। जैसे गाड़ी का जो बैटरी होता है, इन्वर्टर का बैटरी होता है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? बार बार चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी बैटरी हैं जो नॉन चार्जेबल हैं, जैसे हमारे इस वॉच का या घड़ी का जो बैटरी है ये नॉन चार्जेबल है। टॉर्च में जो पेंसिल बैटरी लगता है वो नॉन चार्जेबल बैटरी है, उसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। एक बार कंपनी से बन के आया और उसमें जितना चार्ज स्टोर होता है बस वही होता है। एक बार उसका चार्ज खर्च हो गया, यानी कि वो एक बार डिस्चार्ज हो गया, तो दोबारा उसको चार्ज नहीं किया जा सकता है। इतना बात आप लोगों को पहले से भी पता होगा। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं वैसा बैटरी का जो चार्जेबल है। ठीक है, नॉन चार्जेबल भी ले सकते थे, लेकिन चार्जेबल बैटरी से मेरा समझाना थोड़ा सा इजी होगा। देखो, मान लो ये कोई हमारा गाड़ी का, किसी ट्रक का या किसी भी व्हीकल्स का ये बैटरी है। ठीक है, आपके बाइक का भी ये बैटरी हो सकता है। क्लियर है? अब देखो, इसमें आप लोग जानते हो कि ये प्लस टर्मिनल होता है, ये माइनस टर्मिनल होता है, और ये चार्जेबल बैटरी होता है। और चार्ज ये कैसे होता है? कभी आपने बैटरी चार्ज करवाया किसी दुकान में या जहाँ पे बैटरी चार्ज होता है? आप लोगों ने नहीं करवाया होगा तो एटलीस्ट देखा ज़रूर होगा कि बैटरी को क्या कर सकते हैं हम लोग, चार्ज भी कर सकते हैं। जैसे डिस्चार्ज हो जाता है गाड़ी का बैटरी, तो जहाँ पे चार्ज होता है वहाँ पे भेज देते हैं हम लोग। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है। इसको चार्ज करने के लिए वोल्टेज सप्लाई, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है किसी वोल्टेज सोर्स से। ये भी जो है हमारा वोल्टेज सोर्स है, तो कोई भी वोल्टेज सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो उसी इलेक्ट्रिसिटी से इन्वर्टर के थ्रू या चार्जर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये बैटरी क्या होने लगता है? चार्ज होने लगता है। कुछ टाइम के बाद ये फुल चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब देखो, जब ये चार्ज हुआ, पहले से डिस्चार्ज था, हमने क्या बोला कि एक डिस्चार्ज बैटरी को कहीं ऐसे दुकान में भेज दिया गया या ऐसे जगह पे जहाँ पे चार्ज किया जाए। तो चार्ज किससे किया गया? यहाँ से वोल्टेज दिए तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आई पास हुआ इस बैटरी के अंदर में। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर में जाता है तो इसमें बहुत सारे प्लेट्स लगे हुए होते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, यही सब तो पढ़ाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखो होता है क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी जाता है इसके अंदर में देखे होगे कि कुछ लोग बोलते हैं कि पानी भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है? डिस्टिल्ड वाटर भरा हुआ, पानी भरा हुआ रहता है। हम लोग अपने गांव देहात में बोलते हैं कि इसमें पानी भरा हुआ रहता है। और इतना भी आप लोग को पता होगा कि इसमें बहुत सारे प्लेट्स होते हैं। ठीक है, लोग बोलते हैं कि 12 प्लेट का है बैटरी, 8 प्लेट का है, 6 प्लेट का। प्लेट के अनुसार भी जो बैटरी होता है उसका कैपेसिटी मेजर करते हैं। तो फिलहाल अभी ये समझो कि इसमें प्लेट भी होता है और इसमें पूरा का पूरा ऐसे भरा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी जाता है ना तो इसके अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, और सही पूछिए तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें इन किया, ध्यान से सुनोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस बैटरी में इन करता है और इन करते के साथ ही वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में। बैटरी के चार्जिंग के दौरान, सुनोगे, बैटरी के चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है।
बोलो कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है चार्जिंग के दौरान? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है, क्योंकि बाहर से आप क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तब वो चार्ज हो रहा है। बिना इलेक्ट्रिसिटी का तो चार्ज होगा नहीं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चार्ज होता है। जब फुल चार्ज हो जाता है तो फिर ले जाके किसी गाड़ी में या कहीं पे भी जहाँ पे यूज करना होता है वहाँ पे लगा देते हैं। अब इस बैटरी को ले गए दूसरे जगह जहाँ पे यूज करना था। मान लो हम लोगों को यहाँ से कोई एक डिवाइस कनेक्ट कर दिया, ये मान लो कोई इलेक्ट्रिकल बॉल है, ऐसे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से लाइट देने लगता है। अब देखो, जब ये हमारा लोड का काम करता है उस समय, तो अब आपको ये समझना कि ये वाला कौन सा कंडीशन है, ये चार्जिंग कंडीशन है कि डिस्चार्जिंग कंडीशन है? तो ऑब्वियसली ये डिस्चार्जिंग कंडीशन है। इससे कंटिन्यू कोई बॉल या पंखा कुछ भी चलाया जाए, ठीक है, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ये बैटरी क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, क्योंकि इससे अब एनर्जी जो है बाहर निकल रहा है। तो इसका ये डिस्चार्जिंग कंडीशन होता है। या फिर किसी गाड़ी में लगा दिया गया या कहीं पे भी लगा दिया गया जहाँ पे भी इसको बैटरी के चार्ज को यूज किया जाएगा, तो ये इसका डिस्चार्जिंग कंडीशन होता है। अब डिस्चार्जिंग कंडीशन में क्या होता है? चार्जिंग में मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और डिस्चार्जिंग के समय में जस्ट इसका उल्टा फेनोमेना होता है। उल्टा बोलने का मतलब क्या है, केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। एक्चुअली जब ये चार्ज हुआ था, ये क्या था, चार्जिंग कंडीशन। यहाँ पे लिख भी देते हैं हम, ये चार्जिंग कंडीशन था, ये हमारा डिस्चार्जिंग कंडीशन हो गया। ठीक है, अब देखो, जब चार्ज हुआ था तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल फॉर्म में स्टोर कर लिया था, मतलब एनर्जी को केमिकल फॉर्म में स्टोर कर लिया था। और कौन से एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो पहले कन्वर्जन हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और उसी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लिया था। और जब ज़रूरत पड़ा तो ये क्या किया, उसी केमिकल एनर्जी को वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर दे दिया। ठीक है, वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे दिया। तो यहाँ पे हुआ क्या, तो यहाँ पे हुआ केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। ठीक है, पहले क्या हुआ था, तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल। ठीक है बच्चा लोग, बोलो। तो ऐसा कन्वर्जन हुआ था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था। जब डिस्चार्ज हुआ तो ऐसा हमारे पास आसपास बहुत सारा डिवाइस है, और इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन देखने के लिए मिलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। ये तो एक एग्जांपल है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का शायद आप लोग नाम सुने होंगे, 9th में भी पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। ठीक है, देखना कोई नया चाबी होता है जिससे हम लोग ताला खोलते हैं, उसका कलर कितना ब्राइट होता है, बहुत चमकीला रहता है, सिल्वर कलर का रहेगा, चमकता है। लेकिन धीरे धीरे वो पुराना हो जाता है तो देखना उसका चमक ख़त्म हो जाता है, घिस जाता है, थोड़ा सा भूरा कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक ना, एक्चुअली उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हुआ होता है, कोटिंग किया हुआ होता है, इसीलिए वो इतना चमक रहा होता है। और वो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया गया है, आगे हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक मिलेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो वहाँ पे हम बताएंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। केमिकल प्रोसेस करके या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह बताएंगे कि वो कोटिंग किया गया है। ठीक है, वैसे ही बड़े बड़े इंडस्ट्री में, रिफाइनरी में जब कोई ओर्स निकाला जाता है तो उसको रिफाइन करने के लिए आपको शायद कहीं पे मिला भी था क्या, ओर्स वगैरह के बारे में पढ़ने के लिए शुरू में। तो मैंने बताया भी था कि आगे चल के आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किया जाता है। ठीक है, तो ओर्स से जब मेटल्स ऑब्टेन किया जाता है तो इंडस्ट्री के अंदर में एक इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है, तो वो सारा चीज़ भी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक तो एग्जांपल बैटरी बता दिए, दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग बता दिए, तीसरा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बना दिए। दीज ऑल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और वी कैन से डेट दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो हमारे वही चीज़ हम शुरू में बोले कि हमारे डे टू डे लाइफ का पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलो थोड़ा सा और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इस पॉइंट को फिर से रिपीट करते हैं। मैंने क्या लिखा है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। मतलब ये केमिस्ट्री का वो शाखा है जो कि संबंध को बताता है या इंटर कन्वर्जन को बताता है। यहाँ पे संबंध बताए हैं, यहाँ पे इंटर कन्वर्जन बताए हैं। इंटर कन्वर्जन मतलब एक एनर्जी कैसे दूसरे एनर्जी में चेंज होता है। कौन सा एनर्जी किस में,
एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म होता है, ठीक है, ऐसे मन से अपने नहीं, लाइट एनर्जी या थर्मल एनर्जी ऐसा कुछ नहीं है। दो एनर्जी बस याद रखना है, कौन कौन सा, क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगा। अच्छा, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगा तो ये वाला एरो हेड, या फिर केमिकल एनर्जी भी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो सकता है। There are two possibility, either electrical energy can be converted into chemical energy or chemical energy converted into electrical energy. So there are two possibility, and in some cases or in some application of electrochemistry we can seen that in a single device these two phenomenon is happening, ठीक है, एक ही डिवाइस के अंदर में ये दोनों फेनोमेनन कहीं कहीं पे आपको देखने के लिए मिलता है, और वो कौन सा डिवाइस है, वो है बैटरी, ठीक है। अदरवाइज इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह में दोनों फेनोमेना दिखाई नहीं देता है, ठीक है, बहुत रेयरली। अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये इसको याद रखना बड़ा आसान है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो इंटर कन्वर्जन को डील करता है। इंटर कन्वर्जन कैसे, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कौन सा एनर्जी कौन से एनर्जी में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, या फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बहुत बार ये बात को रिपीट कर दिए, अब तो याद हो गया होगा, याद हो गया पक्का। चलो आगे बढ़ें। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी अकर्स बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। VBI point है, you can say that this one is VBI point. Why this is VBI point? Because in further classes we will discuss about the electrolysis, ठीक है, ये सिंगल टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है भाई, अभी समझो ना, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट क्लास में ही ये सारा चीज़ डील कर लेंगे। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उस फेनोमेनन को, उस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। याद रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलने का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होना, तो उस फेनोमेनन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अकर्स बाय सेल और बैटरी, ठीक है। अब इस बात को भी समझ लीजिए, अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे सेल या बैटरी, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बैटरी बोला जाता है या सेल बोला जाता है। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। दोनों का नाम अलग अलग है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो बैटरी या सेल। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, आगे काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस फेनोमेना। आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। अभी थोड़ी देर में हम समझाएंगे कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन दैट इज अकर ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड। स्पॉन्टेनियस वर्ड का क्या मतलब होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः, अपने आप ही। लिख लेना कॉपी में, व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस। द हिंदी मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस इज स्वतः, अपने आप ही, खुद ब खुद कोई काम हो जाए तो उसके लिए हम लोग अंग्रेजी में एक शब्द यूज करते हैं, उस शब्द को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। अंग्रेज लोग बोले कि भैया अपने आप कोई काम होता है तो उसको बोलना स्पॉन्टेनियस, है ना। चलो फिर अब थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस फेनोमेना। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, याद रखना, VBI पॉइंट है। मतलब अपने आप नहीं होता इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में अपने आप ही नहीं चेंज होगा, ठीक है, समझ में आया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में अपने आप ही नहीं चेंज होगा क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस फेनोमेना है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन दैट्स अकर ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई। मतलब क्या बोलो मतलब ये हुआ
कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में अपने आप ही चेंज नहीं होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना पड़ेगा, एक वोल्टेज सोर्स से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, बैटरी या चार्ज नहीं होगा। समझा कि नहीं रे बच्चा लोग? तो याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो है नॉन स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, बाहर से इसको सप्लाई देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज जो भी है, तब जाके ऐसा होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो भी पढ़ लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देखोगे, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ए स्पॉन्टेनियस फेनोमेना। मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसको स्पॉन्टेनियस फेनोमेना बोला जाता है, अपने आप ही हो जाता है, बाहर से किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई देने का जरूरत नहीं है, या थोड़ा सा एक बार इनिशिएट करने के लिए, बस स्टार्ट करने के लिए एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दीजिए, बाहर से एनर्जी का सप्लाई दे दीजिए, जब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ज़रूरत नहीं है। कैसे गाड़ी का सेल्फ होता है, बाइक का, एक बार क्लिक किया हो गया, तो ऐसा थोड़ी है कि चलाते रहते तो सेल्फ दबाए हुए रहते हैं, नहीं दबाए रहते हैं, ठीक है। क्यों भाई? देखो वो तो एग्जाम्पल था, यहाँ पे आता है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, ये एक स्पॉन्टेनियस फेनोमेना अपने आप ही होते रहता है। अब हम लोग यहाँ पे स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन को और नॉन स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन को थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है, द फेनोमेनन विच अकर इटसेल्फ बाय इनिशिएशन ओनली इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस फेनोमेना। आया समझ में? स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप ही जो हो जाए, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखे, द फेनोमेना विच अकर इटसेल्फ, कोई ऐसा फेनोमेना, कोई ऐसा प्रक्रिया जो अपने आप ही हो जाए, ठीक है, अपने आप ही हो जाए, इटसेल्फ मतलब खुद ब खुद हो जाए, बाय इनिशिएशन ओनली, एक बार उसको इनिशिएट कर दिया, बाइक को स्टार्ट कर दिया गया, अपने आप ही वो स्टार्ट होके अब चलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार कोई बाहर से एनर्जी दे दिया गया और हमारा क्या हो गया, एक बार हमारा ये कन्वर्जन स्टार्ट हो गया केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो लगातार बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या बाहर से एनर्जी का सप्लाई देने का कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही अब होते रहेगा, ठीक है। यही बात लिखा हुआ, द फेनोमेना विच अकर इटसेल्फ बाय इनिशिएशन ओनली इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस फेनोमेना, ठीक है। मतलब कोई भी फेनोमेना जो अपने आप ही हो, सिर्फ इनिशिएशन दे देना, थोड़ा सा स्टार्ट कर देना है, आ गया, तो वैसे फेनोमेनन को स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस बोलो, स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन है? नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, यहाँ पे बताए हैं। अब नॉन स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन क्या होता है, द फेनोमेनन विच नाइदर अकर इटसेल्फ और इनिशिएशन इज कॉल्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन। बोला जा रहा है कि कोई ऐसा फेनोमेनन जो अपने आप नहीं होता है, द फेनोमेनन विच नाइदर अकर इटसेल्फ और इनिशिएशन, मतलब कोई ऐसा प्रक्रिया जो अपने आप नहीं होता है, ना तो उसको इनिशिएशन देने से, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा इनिशिएशन दे दिए तो वो चलते रहेगा, ठीक है। तो वैसे फेनोमेनन को नॉन स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन बोला जाता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिक्वायर्स रेगुलर सोर्स ऑफ एनर्जी टू बी अकर्स, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होता है उसमें कंटिन्यू एनर्जी का जरूरत पड़ता है, बाहर से सप्लाई एनर्जी देते रहिएगा, उतने देर तक वो प्रक्रिया होगा, जैसे बाहर से एनर्जी देना वो सारा का सारा उस जो फेनोमेनन हो रहा था, जो प्रक्रिया हो रहा था वो रुक जाएगा, जो भी कार्य हो रहा था वो सारा का सारा रुक जाएगा। आया बात समझ में? तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। इसको बहुत ही इजीली याद रखा जा सकता है। आप बता सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। मतलब ये रसायन शास्त्र का वो शाखा है जो कि केमिकल एनर्जी, ठीक है, रसायन ऊर्जा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा के संबंध को बताता है। ये रसायन शास्त्र का वो शाखा है जो विद्युत ऊर्जा और रसायन ऊर्जा के संबंध को बताता है। या फिर जो दूसरा वाला डेफिनेशन लिखे हैं उसके थ्रू क्या समझ में आया कि इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री का वो शाखा है या वो ब्रांच है जो कि इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी को बताता है। इंटर कन्वर्जन मतलब
कैसे एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत ही ईजी है, इसको याद रखना। ये वाला सिंबल याद रखना है, इसमें 2 एरो हेड है, आधा आधा एरो है, बता रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इतना ही सा है आपको इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा और नेक्स्ट लेक्चर में अब आप लोगों को अकॉर्डिंग टू सिलेबस जैसे जैसे टॉपिक्स है वो सारा टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।